एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ में। और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक 8.1 का कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गिवन क्या दिया है हमें, क्या दिया है 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। मैंने कल भी बोला था जब ना आपके एंगल्स यानी एंगल के रेफरेंस सेम हो, यानी साइन ए है, सेक भी ए है और कॉट भी ए है, तो आपको फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम पुट करो और निकाल लो। नाउ 15 cot A = 8 दिया है, तो ये हो जाएगा ना ऐसे, cot A = 8/15। ठीक है, cot हमारा होता क्या है बेसिकली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ हमारा बेस हमारा दिख रहा है सामने की, बेस है हमारा कितना 8 और P है हमारा कितना, यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15। अब निकालते हैं हम सीधा हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो ध्यान से देखना, हाइपोटेनस हमें निकालना है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस तो हमारा पहले से ही था। पहले तो फॉर्मूला लिख दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ आप इतना तो जानते हो कि हाइपोटेनस हमें नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन सामने ही देख सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर है अपना 15 का स्क्वायर और बेस है अपना 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर आपने स्क्वायर रूट पढ़े हैं 7th या 8th में होगा शायद, 8 का स्क्वायर होता है 64 और यहाँ h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 289, ये हो जाएगा h का स्क्वायर। ना h हमारा आ गया पता है कितना, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 70। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप कर लेना रूट डाल के, है ना, लंबा हो जाएगा। तो अब आप करो क्या, सिंपल सी बात है, आपको हाइपोटेनस मिल गया ना। साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है अपना P/h। अब साइन ए P/h होता है तो परपेंडिकुलर की जगह P की जगह 15 लिख दो, जो वैल्यू है उसकी वो पुट कर दो, बस दिमाग क्या लगाना है इसमें। सेक ए, कॉस का उल्टा होता है सेक ए, यानी B/h है कॉस, तो h/b क्या होगा, सेक। सिंपल, h की जगह हमें क्या लिखना है, उसकी वैल्यू, और b की जगह क्या लिखना है, उसकी वैल्यू। ये दोनों हो गए हमारे आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, गिवन क्या दिया है हमें, sec थीटा = 13/12। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो सिंपल सी बात है, पहले तो हमें दे दिया जाता था कि साइन ए है, कोस है, ये निकाल लो वो निकाल लो, लेकिन अब हमें बोला है कि इस sec ए दिया है ना, बाकी सारे जो बचा सब निकालो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो sec थीटा जो है, sec थीटा = 13/12 है। नाउ sec हो कौन से रेशियोज दिखाता है हमें, किसके रेशियोज, तो cos का उल्टा होता है sec, यानी h/b। ठीक है, ये दिखाता है, यानी हमें पता चल गया कि हाइपोटेनस है अपना, ये इक्वल टू हटाओ, हाइपोटेनस अपना 13 है, बेस है अपना 12। नाउ हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। देखा आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर, यार मुझे तो मस्त लगी मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर की। तो सिंपल सी है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, रम वो वाली रम नहीं भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनस हमें पता है कितना, इतना। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें पता है कितना, कुछ नहीं पता तो भाई लिख दो यहाँ पे p का स्क्वायर। बेस हमें पता है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। 13 कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर और = p का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, 169 माइनस 144, ये माइनस है। ठीक है, कोई बिंदी नहीं है, p का स्क्वायर। नाउ 169 में से 144 गया तो 25 बचा और p का स्क्वायर बचा। 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और p का स्क्वायर। अब देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो इसको इसमें मैं तुम्हें बताया था कि रियलिटी में करते कैसे, दोनों तरफ रूट मारो। ठीक है, दोनों तरफ रूट मारोगे तो इक्वली रहेगा, है ना। अब इनको रूट से बाहर, स्क्वायर है ना, तो 5 बाहर हो गया और p, यानी हमारा परपेंडिकुलर हमारा अब कितना आ गया 5। अब देखो सेक के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं सब लिख डालो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा
कोसेक थीटा। अब सेक तो हमें दे ही रखा है, तो लास्ट बचा कॉट थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। देखो साइन होता क्या है, p बाई एच, तो p हमारा कितना है 5 और h हमारा कितना है 13, साइन थीटा आ गया। कॉस कितना होता है b बाई एच, ठीक है, क्या दिक्कत है, b हमारा है 12 और h हमारा है 13, tan कितना होता है p बाई b, ओके। तो परपेंडिकुलर है अपना 5 और b है अपना 12, सिंपल। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा यानी h बाई p, ठीक है, h है अपना 13 और p है अपना 5, ठीक है। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा यानी b बाई p, तो सिंपल, बेस है अपना 12 और p हमारा है 5। तो ये आगे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले मतलब अभी 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे थोड़ा हटके है और बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। इफ़ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल आपको पता ही है जो 90 डिग्री से कम होते हैं, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमें गिवन और दिया है, क्या दिया है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होते हैं, मतलब करना है नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप ना एक ट्राइंगल बना लो जिसमें ना एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हो और वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंगल ए लिख दिया और ये एंगल बी, ये दोनों एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री, इसे हम मान लेंगे सी। अब ध्यान से देखो ना अगर आप, तो यहाँ पे हमें बी की रेफरेंस दी हुई है कि अब पहले तो हमें गिवन क्या है ये देख लो, हमने ड्रॉ कर लिया ये, तो हमें गिवन है हमें cos A इज इक्वल टू cos B, है ना, यही गिवन है। अब cos A यानी A के रेफरेंस से देखो ना, तो cos होता क्या है B बाई एच, तो cos के लिए B क्या होगा, cos A के लिए B क्या होगा AC, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया AC और H यानी हाइपोटेनस क्या होगा AB, ठीक है, AB। और cos B के लिए बेस क्या होगा, cos B के लिए बेस होगा BC, ठीक है। और हाइपोटेनस तो भाई 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया AB। नाउ वी कैन कट AB एंड AB क्योंकि बोथ साइड है, ठीक है, तो ये कट हो जाएंगे। AC इज इक्वल टू BC। नाउ सच डैट हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं, कैसे बताओ। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स opposite to equal sides are equals, ठीक है। और ये सिर्फ होता है ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन सिंपली यही होता है सॉल्व, और यहाँ पे ये वीडियो भी होती है ख़त्म, क्योंकि ये लंबी ना हो जाए। आप चाहते हो ना कि मैं एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ, तो मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, तो समझ जाओ ना यार क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद।